मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दमोह हिजाब मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कलेक्टर को पत्र लिखा है और स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने के मामले में यह पत्र लिखा गया है। आयोग ने प्रथम दृष्टया हिंदू छात्राओं को संवैधानिक अधिकारों से अलग धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला इसे बताया और दमोह कलेक्टर से 7 दिन के अंदर जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। स्कूल के अनुमति लेने, स्कूल में धार्मिक प्रार्थनाएं कराने, विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में जांच कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मामला अब और गर्माता जा रहा है। हिजाब मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई थी और कलेक्टर से इस पूरे मामले में सख्ती से उन्होंने बात की और सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाई तो इस मामले में और तेज गति से कार्रवाई की बात सामने आई। इससे पहले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें गंभीरता दिखाई थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नजरें इस पर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जांच करने की बात कही है। आपको बता दें कि दमोह में हिजाब से जुड़े इस मामले में आयोग ने प्रथम दृष्टया हिंदू छात्राओं को संवैधानिक अधिकारों से अलग धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाला बताया। दमोह कलेक्टर से 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अब बात करेंगे, हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी संज्ञान ले रहा है। मामला गंभीर से और गंभीर होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले को लेकर अपना आपत्ति जताई थी, उसके बाद जो जिला प्रशासन है उसने इस पूरे मामले में जो स्कूल प्रबंधन है उसको क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ आशंकाएं जताते हुए पूरे मामले में जांच करने की बात कही थी। लेकिन अब बाल संरक्षण आयोग, जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, उसने दमोह कलेक्टर को पत्र लिखा है और 7 दिन के अंदर पूरे मामले में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। कई बिंदु भी तय कर दिए हैं कि क्या विदेशी फंडिंग स्कूल प्रबंधन को की जा रही है, क्या जो ड्रेस कोड स्कूल में लागू किया गया उसकी अनुमति स्कूल शिक्षा विभाग से ली गई थी। इन तमाम बातों को लेकर जो जांच है वो 7 दिन के अंदर देना होगी। तो कुल मिलाकर जो बाल संरक्षण आयोग है उसने दमोह कलेक्टर को पत्र लिखकर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से इस पूरे मामले में सख्ती दिखाने की बात कही थी और उसके बाद ये सारी जो स्थिति है कुछ बदलती नजर आई है। अनुराग, बिल्कुल, साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर नए सिरे से जांच करने को कहा था और निश्चित तौर पर जो आशंका सरकार की तरफ से जताई जा रही है उन आशंकाओं के तहत अब एक बार फिर पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस बात को लेकर भी पड़ताल की जाएगी कि क्या स्कूल प्रबंधन के द्वारा छात्राओं पर किसी तरीके का दबाव था या फिर ड्रेस कोड को इस तरीके से लागू किया गया है, उसको लेकर भी जांच में बिंदु लिए जाएंगे और इन तमाम बिंदुओं को लेकर ही जो है जो रिपोर्ट है वो तैयार होगी और उसके बाद ये राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री का बयान, प्रहलाद पटेल जी का बयान आया था। अनुराग, क्या कोई केंद्र से भी इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो पूरा मामला है धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन का, इस तरह के जो मामले हैं केंद्र सरकार के इनिशिएट के बाद ही पूरे देश में एक्टिव हुए थे, तो हालांकि अभी तक उनका सिर्फ बयान ही आया है। क्या कोई आगे ये बात बढ़ सकती है या फिर राज्य स्तर पर ही निपटा लिया जाएगा इसे? देखिए, बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय जो बाल संरक्षण आयोग है उसने अब इस पूरे मामले को रिपोर्ट मांगी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बात अब दिल्ली तक जा पहुंची है। अब इस पूरे मामले में क्या जांच रिपोर्ट नए सिरे से निकल कर आती है उस पर सबकी नजरें होंगी और उसी के बाद राज्य सरकार कोई एक्शन ले पाएगी, क्योंकि जो जिला प्रशासन है उसने एक तरीके से स्कूल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी है।
जो अभिभावक हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई आपत्ति निकल कर नहीं आई है। तो ऐसे में क्या जांच के जो नए बिंदु तय किए गए हैं उसके आधार पर जो रिपोर्ट आती है उसके बाद क्या एक्शन हो सकता है, यदि वाकई में किसी तरीके का है तो निश्चित तौर पर स्कूल की मान्यता को भी खत्म किया जा सकता है। तो फिलहाल और ये मान्यता या अन्य विषयों का ही एक विषय नहीं रह गया इसमें। हालांकि स्कूल की तरफ से ये बहुत ही स्वाभाविक तरीके से कहा गया कि ये स्कूल की ड्रेस है, बच्चे पहने तो ठीक, ना पहने तो ठीक, लेकिन इस तरह की ड्रेस, क्या इस विषय पर आपको बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है? ये स्कूल का सवाल होना चाहिए। और आगे इस पूरे मामले पर आगे क्या स्थिति रहेगी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे अनुराग। बहुत शुक्रिया। और अब बात